बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एमए शहजाद खान साहब। ये लोग शुरू करेंगे कि खान साहब के साथ शुरू करने से पहले लेकिन आपसे दरखास्त करते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए लोग हैं हमारे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम आपके साथ एक और व्लॉग करना चाहते हैं क्योंकि आपने खान साहब की रिहाई के हवाले से जो व्लॉग किया था 5 जून जो डेट दी थी, बहुत सारे सवालात आए हैं कि ये डेट 5 जून क्यों दी गई है, क्या होगा? उस पे तो हम बाद में आपसे एक अलग से व्लॉग करेंगे मज़ीद और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया उसको। लेकिन आज हमारा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें सामने आईं और कहा यह गया कि खान साहब ने रज़ामंदी का भी इज़हार कर दिया है और आज़म सवाती साहब को मैंडेट दिया गया है और कहा है कि मुज़ाकरात करे जाएँ, बिल्कुल किए जाएँ। लेकिन खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि मुज़ाकरात में मेरे लिए मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मैं मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क और कौम की बात की जाए, मैं अदालतों से ही रिहा होना चाहता हूँ। खान साहब ने अपने लिए कोई रिलीफ नहीं माँगा। तहरीक-ए-इंसाफ अब जो है, आप क्या समझते हैं कि उनके मुज़ाकरात जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपको लगता है कि कामयाब होंगे, नहीं होंगे? क्या मुज़ाकरात होंगे भी कि नहीं होंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ़ खबरें सामने आई हैं। दूसरी तरफ का रिस्पॉन्स अभी बिल्कुल नहीं पता कि वो मुज़ाकरात करने के लिए रज़ामंद हैं भी कि नहीं हैं। तो आप समझते हैं कि कोई रास्ता निकल सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात ये है कि अभी तो एक 9 मई आना है। 9 मई एक तारीख आ रही है, बिल्कुल। जिसमें आपको पता है कि वो जिना यानी कि जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हुआ और मुज़ाकरात में जो बात है, मैं तो ये सीधी बात समझता हूँ, मुज़ाकरात जो है ये किसी हुकूमत से नहीं होने, एस्टेब्लिशमेंट से होने, सबको ही पता है। 9 मई का टाइम करीब आया हुआ है, उसके बाद मैंने एजुकेशन की हुई है 5 जून। मुज़ाकरात की मैंने हमेशा बात की हुई है कि मुज़ाकरात होंगे, होंगे, लोग मानते हैं। अब मुज़ाकरात कभी होते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी होते हैं, कभी रुक जाते हैं। मैंने बारहा कहा है कि इमरान खान साहब का अपना एक स्टांस है जी कि 9 मई के जुडिशियल कमीशन बनाओ या वो 26 नवंबर के हवाले से। मैंने हमेशा ये कहा है कि 9 मई पे नहीं मिलेगा, 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन हो सकता है, वो भी अब गवर्नमेंट जब खान साहब की आएगी, लेकिन उसी सूरत में जब मुज़ाकरात होंगे। अब 9 मई पे एस्टेब्लिशमेंट कहती है माफी मांगो, बिल्कुल। खान साहब कहते जुडिशियल हो। 9 मई फिर आ गया है वो दिन, उस दिन को भी शोधा की याद में मनाना है। इधर आजम स्वाति ने क्या कहते हैं वो डेट मिली थी 16, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दी थी मेरी 16/4/2025 को किसी से मुलाकात है बड़ी है मस्ती से, आजम स्वाति साहब ने। अब वो जो 16 की डेट थी, 1 और 6 बनता है 7, वो इमरान खान साहब का लकी डिजिट है। और 4 जो है वो एरीज के हवाले से खान साहब के मरीज के मालिक है, वो भी अच्छा था। और 2025 का वो 9 है, बनता है टोटल 16/4/2025 को काउंट करो तो 20 बनता है, वो भी दुखी है ये। 16 डेट को कर दी, ये बात ओपन ही नहीं हुई कि आजम स्वाति साहब की मुलाकात हुई भी किसी अहम हस्ती से कि नहीं। वो के मैं ये समझता हूँ कि खासा अली का लामा के नहीं करी थी। अब ये खास मुलाकात है तो खास लोगों को ही पता होगा ना, आम लोगों को तो नहीं पता होगा ना। बात को फॉलो करें। अब दूसरी तरफ मरीज प्यारा जो है वो सीधा हो चुका हुआ है 24 मार्च को। इधर 15 मार्च से 11 जून तक खप्पर योग है, खप्पर योग लगा हुआ है। अब मई के महीने में अगर देखें, एक तरफ जो है क्या कहते हैं अप्रैल में 5 मंगल और 5 बुध, ये भी अप्रैल चल रहा है, 5 मंगल, तो ये 5 राउंड के हैं मंगल। ये अप्रैल का महीने में 5 राउंड है। अगला महीना अच्छा, और 5 बुध भी है। बुध जो है पैसा, लेन देन, मुल्क की माशियत, कौम के लिए बातचीत ये होगी, ये 5 बुध। मंगल जो है वो जज्बात की तरफ रहेगा, ईगो की तरफ रहेगा, खान साहब अपनी तरफ रहेंगे, अदारे अपने कहेंगे, ये इस तरह उलझेंगे। लेकिन 5 जो बुध है वो फायदा देते हैं अवाम, वही जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कौम के लिए मानूंगा। तो अब एक बात ये है कि कुछ दरमियानी रास्ता वो इसी तरह निकले कि खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई
बड़ा अहम इसी महीने का फिर अगले महीने का फिर आ रहा है, वो यही है कि कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि खान साहब यही कहेंगे कि जी बिल्कुल गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था 9 मई का, जिसको अदारे में तस्लीम कर लेंगे। मेरा मेरी अपनी 6th सेंस, 3rd आई के अलावा नॉलेज ऑफ जफर कह रहा है। अब अगली बात चलते हैं, जो मई का महीना है, मई के महीने में 5 जुम्मे और 5 हफ्ते हैं, और जुम्मे हमेशा नून लीग के भारी हुए हैं। मई के महीने में 5 जुम्मे आ रहे हैं और नून लीग के 5 जुम्मे और 5 शनियां हैं, यानी कि 5 हफ्ते भी हैं। ये भी एक बहन आपको बात बता रहा हूं, मई का महीना स्टेक होल्डर कहेंगे खान साहब से वो ना हो, बातचीत ना बने, कभी अप कभी डाउन। अभी मैं कल ही किसी टिकटॉक पे देखा था, शेख रशीद साहब भाई ने मेरे कहते इस दफा तो ऐसे लगता है कि तमाम एस्ट्रोलॉजर परफॉर्मेंस भी फेल हो गए हैं, तो सियासत का पता ही नहीं चल रहा, कभी इस तरफ सियासत होती है कभी ये। लेकिन मैं शेख रशीद साहब को भी कहूंगा, हौसला रखें सर, आप भाई ने मेरे, आपको इंशाल्लाह नजर आएगा जो 5 जून की मैंने डेट दी हुई वो बेहतर होगी। अब हम आते हैं अली अमीन गंडापुर, ग्रीन सिग्नल दिखाता हूं आपको मैं। अली अमीन गंडापुर केपीके से आ रहे हैं लाहौर अच्छा। बाग, वुकला इस्तकबाल कर रहे हैं पंजाब में। इसका मतलब ये ग्रीन सिग्नल है, इसे नंबर 1 अली अमीन ही लेके आएंगे। आजम स्वाति साहब अपने हवाले से काम कर रहे हैं, अली अमीन साहब अपने हवाले से कर रहे हैं, अच्छा आतिफ खान अपने हवाले से कर रहे हैं। अभी एक फैसल वाडा साहब ने कह दिया जी, अभी तो पहले तो 2-4-5 दिन पहले फैसल वाडा साहब जो है वो भी उनका सितारा भी सीधा हुआ है। वो कहते हैं कि जी खान साहब अभी अंदर रहेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि खान साहब अंदर नहीं रहेंगे, आ जाएंगे। मैं तो ये माइंड फिट किया है, जून में वो आ रहे हैं। या फैसल वाडा साहब की पेशेंट कोई गलत होगी या मेरी होगी, किसी एक की तो होगी। अब कल फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई में कोई बंदा सिकंदर बनेगा। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब मुकद्दर के सिकंदर हैं, और अडियाला से बाहर अली अमीन ही सिकंदर है केपीके का, के वाला। लोग बड़ा उस पर चहम गोइयां करते थे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो खप्पर योग है, जो लग गया है 15 मार्च से लेके 11 जून तक, इसमें वो इस खित्ते में, मैं बड़ी पेशेंट नहीं करने जा रहा हूँ, इस खित्ते में कोई बहुत बड़ी हस्ती माजूर भी होगी, कोई अल्लाह को प्यारी भी होगी। मुझे कुछ प्यारे भी गिरते दिखाई दे रहे हैं अभी, और दोबारा अर्थक्वेक दिखाई दे रहे हैं। जी बात कीजिए। चलें सर, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जो भी हो खैरियत हो और पाकिस्तान की हमेशा उसमें बेहतरी की हम तो दुआ करते हैं। सर आखिर में मुख्तसरन हमें ये बता दें, बड़ा ज़बरदस्त आपने अपना जो है बताया, हमारे देखने वालों को पेशन गोई भी दे दी आपने, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपने बता दिया, मुज़ाकरात के हवाले से बता दिया। बस आखिर में ये बताते चले जाएँ कि ईद से पहले खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे ईद के बाद। ईद गुज़र गई, हमने देखा कोई एहतजाजी तहरीक शुरू अब तक नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है? क्या होगी या नहीं होगी? मैंने कहा था मेरे अपने प्रोग्राम में या आप लोगों के प्रोग्राम में बेशुमार चैनल्स में कहा था कि कोई मुझे एहतजाजी तहरीक नजर नहीं आ रही। मैंने कहा था मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं। एक बात दोबारा कहता हूं, आइंदा भी मुझे एहतजाजी तहरीक दिखाई नहीं दे रही, मुज़ाकरात दिखाई दे रहे हैं। जून में 5 संडे हैं, याद रखना। 5 इतवारा ने सुनिया, इमरान खान को इतवार भी फायदा देती है, एक बात याद रखना। 5 संडे इमरान खान को तकवीत दे रहे हैं जून वाले, और उसमें रह ही दिए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एमएस शाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।